अल-फ़ातिहतु लिहज़रतिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम मंबइल इल्मि वल हिकम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल या अय्युहल्लज़ीना हादू इन ज़अमतुम अन्नकुम औलियाउ लिल्लाहि मिन दूनिन नास फ़तमन्नवुल मौत इन कुंतुम सादिक़ीन वला यतमन्नौनहु अबदन बिमा क़द्दमत अयदीहिम वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन। क़ुल इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम सुम्म तुरद्दूना इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादह फ़युनब्बिउकुम बिमा कुन्तुम तअमलून। सदक़ल्लाहु मौलानल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम खुशी से फूले नहीं समाते हैं कि हमने हुज़ूर हाफिज़ मिल्लत जलालुद्दीन इल्म उस्ताज़ुल उलमा अबुल फैज़ से पढ़ा भी है और सोहबत भी उठाई और हज़रत की खिदमत का भी शरफ़ हासिल हुआ। फिर उनके बाद उनके शहज़ादा मखदूमुल उलमा वल मशाइख़ अज़ीज़ मिल्लत हज़रत अल्लामा अब्दुल हफ़ीज़ साहब अज़ीज़ी मद्दज़िल्लहुल अली की ज़माने तालिब इल्मी से और अब तक सोहबत में मिली, रफ़ाक़त में मिली और क़ुर्बत में मिली। और उनके बाद उनके अज़ीज़, उनके शहज़ादा, उनके लख्ते जिगर, उनके रूडे नज़र फ़ाज़िल गिरामी हज़रत मौलाना नईमुद्दीन साहब नईम मिल्लत अतालल्लाहु उम्रहु वज़ीद हुब्बहु व मजदहु का भी ये सुहाना जिनकी कोशिशों से लहलहाता हुआ और बागो बहार का मरकज़ बना हुआ नज़र आता है। आज कभी कभी साल में 2 बार 3 बार उनकी सोहबतों और रक़ाबतों को भी हम अपनी ज़ाहिरी निगाहों से देखते हैं, रफ़ाक़तों को भी हम अपनी ज़ाहिरी निगाहों से देखते हैं। और अब हुज़ूर हाफिज़ मिल्लत के शहज़ादे के शहज़ादे के शहज़ादा अज़ीज़म गरामी क़द्र जनाब मौलाना हंज़ला साहब अज़ीज़ी को भी चमकता हुआ दमकता हुआ और हुस्न अखलाक का पैकर और मुजस्सम इस कम उम्री में हम देख रहे हैं। पेशानी के ऊपर नूर, चेहरे के ऊपर रूहानियत, मुस्कुराता हुआ चेहरा देख कर ही इंसान ये फैसला करने के लिए मजबूर हो जाता है कि इस बच्चे की कड़ी किसी और से नहीं मिल रही है, उनसे मिल रही है जो पीरों का पीर है, जो मुर्शिदों का मुर्शिद है, हज़ारों मुरीदों का रहनुमा है, और उनसे जिन्होंने पूरी दुनिया इस्लाम और सुन्नत में मसलक आला हज़रत का झंडा बुलंद किया, यानी उस्ताजी व मुर्शिदी
हुजूर हाफिज मिल्लत की ज़ात गिरामी है। ये नूर हुजूर हाफिज मिल्लत से चला, हज़रत अजीज़ मिल्लत तक पहुँचा, और वहाँ से चला तो हज़रत नईम मिल्लत तक पहुँचा, और वहाँ से चला तो अजीज़म हंज़ला की शक्ल में मुस्तक़बिल का मरकज़ और महवर आज हमारी और आपकी निगाहों के सामने है। और ये होना भी चाहिए। जिनका बाप ऐसा हो, जिनका दादा ऐसा हो, जिनका परदादा ऐसा हो, उनका पोता, उनका परपोता, उनका बेटा क्यों नहीं ऐसा होगा। हम मुबारकबाद देते हैं हज़रत नईम मिल्लत को, और मुबारकबाद देते हैं हज़रत अजीज़ मिल्लत को कि अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा शहज़ादा हमारे और आपके बीच में चमकता हुआ दमकता हुआ नजर आ रहा है। हुजूर हाफिज मिल्लत का खानवादा, गौर से समात फरमाइएगा, हुजूर हाफिज मिल्लत का खानवादा दो तरीके से आज मुरादाबाद से मुबारकपुर और मुबारकपुर से मुरादाबाद तक नजर आ रहा है। एक आपके औलादे नरीना के जरिए से और एक आपके औलादे इनास के जरिए, और उन दोनों जरिए से जो इस वक्त खानवादे अजीजिया के लालो गोहर नजर आ रहे हैं, मेरा दावा है कि बहुत सारी खानकाहों और बहुत सारे उलमा और बहुत सारे बड़े लोगों की जिंदगी का मुताला किया, लेकिन इस खानवादे का तो आलम यह है कि हर बच्चा अपनी जगह शेर, हर बच्चा अपनी जगह आजिज़ी और इंकिसारी का पैकर, हर बच्चा अपनी जगह, या वो इनास से हो या ज़ुकूर से हो, जो उनके अंदर जज्बे एहतराम और अक़ीदत अपने बड़ों और अपने बुजुर्गों के लिए देखा, मैं उसकी मिसाल एक में ज़रूर पाता हूँ, दो में ज़रूर पाता हूँ, तीन में ज़रूर पाता हूँ, लेकिन पूरा खानवादे अजीजिया इस अजीम अजमतों की वजह से बुक़्क़ाए नूर बना हुआ। मोहतरम हज़रात, मेरे जहन में बहुत सारी बातें हैं, मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, और हमने कुरान अजीम की जो आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया है, उसका पसे मंजर बहुत वसी है। इस वक्त हम लोग जिनके लिए जलसे ताज़ियत कहिए या जलसे इसाले सवाब कहिए या फातिहा चहल्लुम की महफिल कहिए, जो कुछ भी कह लीजिए, उस ज़ाते गिरामी से मंसूब है जिनको हज़रत अजीज़ मिल्लत ने अपनी शहज़ादी दिया है। और जिस तरह वो अपने शहज़ादे पर फ़ख्र करते थे, उसी तरह वो अपने दामाद के ऊपर फ़ख्र करते थे। और जिस तरह अजीज़ी मिशन को नईम मिल्लत परवान चढ़ा रहे हैं, उसी तरह उनके दामाद, उनके साहिबजादे के दामाद हज़रत मौलाना मुबारक हुसैन साहब मिसबाही ने इस अजीज़ी मिशन को परवान चढ़ाया है। हज़रत मौलाना मुबारक हुसैन साहब मिसबाही रहमतुल्लाहि ताला अलैह के ताल्लुक़ से हमारे पेशरो खुतबा ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें की हैं, अपना मुशाहिदा पेश किया है, अपना तजर्बा पेश किया है, अपनी मुलाकात पेश की है, अपना मुताला पेश किया है। हकीकत यह है कि उनकी खूबियों को अगर इकट्ठा किया जाए तो जिस तरीके से एक अजीम ज़ख़ीम नंबर हमारी निगाहों के सामने है, एक और नंबर नहीं बल्कि और भी कई नंबर तैयार हो सकते हैं। बेशक, सुभान और अल्लाह। मुख्तलिफ ज़ावियों से उनकी शख्सियत पर काम किया जा सकता है। उनकी किताबों के आईने में, उनके इदारिये के आईने में, उनके मज़ामीन के आईने में। और मैंने तो उनको ये पाया जो खूबी बहुत कम लोगों में होती है कि अगर किसी को ऐसा वस्फ मिला जो रोते को हंसा दे तो वो बिलाशुबा हज़रत मुबारक हुसैन साहब मिसबाही की जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। और ये भी मैं आपको अर्ज करूं, उनकी महफिल बेतकल्लुफ भी होती थी और उनकी महफिल पुरतकल्लुफ भी होती थी। कहीं बेतकल्लुफी मिलेगी
तो पुरतकल्लुफी नहीं मिलेगी, और कहीं पुरतकल्लुफी मिलेगी तो बेतकल्लुफी नहीं मिलेगी। लेकिन फाजिल गिरामी हज़रत मौलाना मुबारक हुसैन साहब मिसबाही की ज़ात एक ऐसी ज़ात थी जो तंज़ो मज़ाह में बेमिसाल, बेतकल्लुफी में बेमिसाल और पुरतकल्लुफी में बेमिसाल। मुझे कह लेने दीजिए, ये समरा है उसी तरबियत का और उसी निगाहे रूहानी का जिनको हम हुजूर हाफिज मिल्लत का खानवादा और हुजूर हाफिज मिल्लत की ज़ात कहते हैं। सुभान अल्लाह। आज वो हमारे बीच में नहीं है, वो हमसे रुखसत हो गए। उर्से अजीज़ी के मौके पर मैं हाजिर हुआ, मैंने देखा कि ये बहुत अलील हैं, तो मैंने कसदन और जानबूझकर उनके कमरे में क़याम नहीं किया, इसलिए कि उनको परेशानी। फिर जब मैं घोसी के एक अहम इजलास में हाजिर हुआ तो फिर उसके बाद मैं उनके इयादत के लिए मादरी इल्मी अलजामितुल अशरफिया मुबारकपुर हाजिर हुआ। तो मैंने उनको जिस अंदाज में देखा, मैंने समझ लिया कि फाजिल गिरामी आज न सही तो कल बहुत जल्द हमसे रुखसत होने वाले। उनके हालात, उनकी गुफ्तगू, उनके चेहरे का रंग, उनका अंदाज़े तकल्लुम, उनकी नशिश से मैंने महसूस कर लिया और ये होना ही था। कल होता या आज होता, और उसी ताल्लुक से हमने कुरान अजीम की निहायत बसीरत अफरोज आयत करीमा की तिलावत हासिल की। ये आयत और ये आयात अगरचे यहूदियों के बारे में नाजिल हुई है, लेकिन हमारे यहाँ उलमाए फ़िक़ाम तशरीफ़ फरमा है। उसूल कुरान का ये फैसला है कि शान नुज़ूल अगरचे ख़ास हो लेकिन उसका हुक्म आम होता। पहले आप उसका तर्जमा समझिए, फिर उस रोशनी में आप हमारी तकरीर का मुद्दा और माहसल जानने की कोशिश कीजिए। कुरान फरमाता है, कुल, आप फरमा दीजिए, या अय्युहल्लज़ीना हादू, ऐ यहूदियों। और आज भी जो यहूदी को नहीं जानते थे, अब वो पूरी तफसील के साथ और पूरे शरह बस के साथ इस वक्त के यहूदी को जान रहे हैं। मिस्टर हिटलर ने लाखों लाख यहूदियों को कत्ल कर दिया और लाश के लिए उसने एक मशीन तैयार की थी। उस मशीन में उन लाशों को रखकर उसको जलाया जाता था और उसको खाद बनाया जाता था और उसको जमीनों में पैवस्त किया जाता था। लाखों लाख यहूदियों को उसने कत्ल किया। उस वक्त जो तागूती ताकतें थी, उसने हिटलर को जालिम कहा और न जाने क्या क्या कहा, लेकिन हिटलर ने कुछ लाख यहूदियों को जानबूझकर छोड़ दिया। हिटलर से पूछा कि आपने तो यहूदियों का सफाया कर दिया और आपने 2-3-4 लाख को क्यों छोड़ दिया? तो हिटलर ने जो जवाब दिया है, हमारे तलबा, हम हमारे सामईन समात फरमाने की कोशिश करें। हिटलर ने ये कहा था कि जब मैं मर जाऊंगा और मेरी तारीख लिखी जाएगी तो दुनिया मुझे जालिम कहेगी, इसलिए कि हिटलर ने लाखों लाख यहूदियों को तहे तय कर दिया, लेकिन कुछ यहूदियों को इसलिए मैं छोड़ कर जा रहा हूं कि जब इन यहूदियों के करतूत को पूरी दुनिया देखेगी तो दुनिया मुझे यहूदियों के लिए जालिम और खूनखार नहीं कहेगी। चुनांचे आज देखिए क्या हो रहा है। अहले अरब उनके गुलाम, अहले बरतानिया उनके गुलाम, अहले अमेरिका उनके गुलाम, और जितने भी एशिया के ममालिक हैं वो उनके गुलाम, और सिर्फ एक मुल्क है जो उनकी गुलामी नहीं कर रहा है। तो उन्हीं यहूदियों से कुरान खिताब फरमा रहा है, ऐ मेरे महबूब आकाए दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल, आप फरमा दीजिए, या अय्युहल्लज़ीना हादू, ऐ यहूदियों, इन ज़अमतुम, अगर तुमने ये गुमान किया है,
ये सोच रखा है अन्नहुम औलियाउ मिन दुनिन्नास, कि वही लोग अल्लाह के करीब हैं और वही लोग अल्लाह के वली हैं और वही लोग जन्नत में जाने वाले हैं। इन यहूदियों के अलावा कोई जन्नत में नहीं जाएगा। तो कुरान ने एक कसौटी अता फरमाया, अल्लाह ने एक मेयार और एक मीज़ान अता फरमाया कि महबूब, यहूदी ये दावा कर रहे हैं, उनके दावे को बातिल करने के लिए ए मेरे महबूब, इन यहूदियों को ये पैगाम शर्मदी हमारा सुना दीजिए। इंजाम तुम, अगर तुम लोगों ने ए यहूदियों समझ रखा है कि हम ही जन्नत के वारिस और हम ही जन्नत के मालिक हैं, उसमें आकाए दो आलम अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके जानिसार उम्मती नहीं जाएंगे। अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो, अगर दावे में सही हो, तो एक मेयार, एक कसौटी हम दे रहे हैं, तुम मुसलमानों को भी जांच लो और अपना भी इम्तिहान दे दो। फतमन्नुल मौत इन कुंतुम सादिकीन, कि तुम मौत की तमन्ना और आरज़ू करके दिखा दो अगर तुम अपने दावे में सच्चे। सुभान अल्लाह। क्या समझा आपने कि जो अहले बातिल हैं वो मौत से डरते हैं, जो अहले हक हैं वो मौत से नहीं डरते। जो अहले बातिल हैं वो मौत से घबराते हैं और जो अहले हक हैं वो मौत से नहीं घबराते, बल्कि उस मौत को अपने सीने से लगाते हैं। चुनांचे अगर तारीख और वाक़यात की रोशनी में आप जाएंगे तो मेरी तकरीर बड़ी तवील हो जाएगी, वक्त की गुंजाइश नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ एक वाक़या सीरत सहाबा से आपके सामने पेश कर रहा हूँ। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जुद वल करम मंबइल इल्म वल हिकम व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। कौन नहीं जानता अपने आका, हमारे आका, पूरी दुनिया के आका के चचा मोहतरम हजरत सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला, आपके इस्लाम लाने का भी बड़ा अहम वाक़या है, मुख्तलिफ रवायात हैं। अबू जहल ने मेरे आका की शान में गुस्ताखी की। उस वक्त वो ईमान नहीं लाए थे। किसी ने जाके हजरत अमीर हमजा से कह दिया कि ए अमीर हमजा, आपके खानदान के सबसे बड़े बुजुर्ग हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने खानदान के हर छोटे बड़े को इकट्ठा करके ये नसीहत और वसीयत की थी कि मैं दुनिया से जा रहा हूँ, लेकिन मेरे पोते का ख्याल रखना। लेकिन अफसोस कि तुम जैसे बहादुर और तुम ऐसे जवान मर्द के होते हुए मैंने माना कि अगरचे तुम ईमान नहीं लाए हो, लेकिन तुम्हारी मौजूदगी में और तुम्हारे होते हुए अबू जहल तुम्हारे भतीजे की शान में गुस्ताखी करे, ये तुम्हें ज़ेब नहीं देता। ख़ानदानी विरासत और ख़ानदानी जबिल्लत और ख़ानदानी फितरत के खिलाफ है। इतना सुनना था कि हज़रत अमीर हमजा तैश में आ गए, फौरन तलवार को अपने नियाम से निकाली और चले अबू जहल कसर कलम करने के लिए। ईमान नहीं लाए हैं लेकिन चले, इसलिए कि खानदानी अजमत और खानदानी विरासत में जो एक बुलबुला आया था उसकी तस्कीन उसी वक्त होती जब हजरत अमीर हमजा अबू जहल की गर्दन काट देते। चले रास्ते में किसी और से नहीं, उनके भतीजा, उनके अजीज अकायद आलम आफ्ताबी रिसालत महताबी नबूवत अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हो जाती है। सरकार ने अपनी निगाही नबूवत को उठाया तो देखा कि आज मेरी चचा का मूड बदला हुआ है, गैज़ो ग़ज़ब में है, जलाल में है और तलवार नियाम से बाहर निकली हुई है। और अरब का दस्तूर ये था कि जब कोई शख्स अपनी तलवार को नियाम से बाहर निकाल के चलता तो ऐलान हो जाता, सब समझते कि भाइयों फला शख्स से खबरदार, होशियार हो जाओ, इसलिए कि उसकी तलवार नियाम से बाहर निकली हुई है, आज वो
नहीं तो कल किसी का गर्दन काटेंगे। होशियार, उनसे बच के चलो, कहीं तुम ही न उसके जद में आ जाओ। इतना पूछा। चचा मोहतरम, मामला क्या है? आहा, कुर्बान जाइए अपने आका के अखलाक पर, कुर्बान जाइए सीरत नबी पर, कुर्बान जाइए आफ्ताब रिसालत महताब नबूवत अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अखलाक पर। हज़रत अमीर हमज़ा ने कहा, ये मेरे भतीजा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, तुमने एक नए दीन की तबलीग का बेड़ा उठाया है। मैंने तुम्हारे दीन को अभी कबूल नहीं किया है, लेकिन हमारे रगों के अंदर जो कुरैशी और आशमी का खून है उसके अंदर हरारत पैदा हो गई है कि मुझ जैसे जवां मर्द की रोशनी में अबू जहल की ये ताकत और जुर्रत हो गई कि मेरे होते हुए मेरे भतीजे को गाली दे। ये तलवार मेरे नियाम से निकली हुई है, आज मैं उसकी गर्दन काट कर रहूंगा। ए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, ये बताओ तुम इससे राजी हो या नहीं? तुम इससे खुश होगी या नहीं? आज तुम्हारे मैं दुश्मन को कत्ल करने के लिए जा रहा हूं। पूरी दुनिया के तमाम मजहबी जो अपने अपने रिफॉर्मर और अपने अपने मुक्तदा और अपने अपने पेशवा की अजमत को बयान कर रहे हैं, अगर उनकी माँ ने उनको दूध पिलाया है तो हमारे और आपके आका व मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस जवाब आलीशान का कोई जवाब और कोई बात कोई और किसी मजहब का रिफॉर्मर हो तो उसकी सीरत में निकाल कर बता दीजिए। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। हज़रत अमीर हमज़ा खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं कि आज हम हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की सीरत की वसीयत पर अमल कर रहे हैं कि हम आज अपने भतीजा के दुश्मन का सर कलम करेंगे। तो जानते हैं हमारे आका ने क्या जवाब दिया? समाज फरमाइए, हमारे आका ने क्या जवाब दिया? हमारे और आपके आका व मौला आफ्ताब रिसालत महताब नबूवत अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन ने इरशाद फरमाया, ए मेरे चचा मोहतरम, आपका भतीजा आपके इस अमल से राजी और खुश नहीं होगा। इतना कहना था तो जैसे एक शोले जवाला पर आग रख दिया जाए, पानी रख दिया जाए तो शोले जवाला किस कदर ठंडा हो जाएगा। तो जो हरारत आई थी एक कुरैशी और हाशमी के खून में, वो हरारत ठंडी हो गई कि पूरी दुनिया दुश्मनों के मारने पर खुश होती है और मेरा ऐसा भतीजा जो ये कह रहा है कि मैं इससे राजी और खुश नहीं होऊंगा। हज़रत अमीर हमज़ा तारीख के सफ़ात गवाह हैं, कहते हैं मेरा भतीजा तू बता कि तेरी रज़ा किसमें है? मेरे आका एक रिवायत के मुताबिक इरशाद फरमाते हैं कि अगर आप अपने भतीजे को राजी रखना चाहते हैं तो अबू जहल की गर्दन को मत मारिए, बल्कि अपने भतीजे का लाया हुआ पैगाम सरमदी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लीजिए। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। एक रिवायत के मुताबिक आपके ऊपर मेरे आका के इरशाद का इतना असर पैदा हुआ, इतना असर पैदा हुआ कि उसी वक्त अपने आपने पढ़ लिया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये बात आगे बढ़ गई। मैं अपने मौजू के ताल्लुक से उनका वाक़या पेश करना चाह रहा था। जब ईमान ले आए तो एक मर्तबा आपके एक साथी साहबी रसूल दोनों चले। ये प्रोग्राम तय किया कि आप दुआ करना, मैं आमीन कहूँगा, और जब आपकी दुआ मुकम्मल हो जाएगी तो तुम दुआ करना, मैं आमीन कहूँगा। कितनी अच्छी बात है। चले साहबी रसूल ने दुआ की, या इलाहुल आलमीन, तेरे इस हकीर बंदा की आखिरी आरज़ू और गुजारिश ये है कि मैदानी कारज़ार गर्म हो, एक तरफ बातिलों का लश्कर हो और दूसरी तरफ हमारे आका व मौला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का लश्कर हो। हमारी निगाह अपने आका को देख रही हो और आका की निगाह हमें देख रही हो, उस मैदानी कारज़ार के मंजर को भी मुलाहिज़ा फरमा रहे हो। तो उसी आलम में मेरे आका की आवाज़ हमारे कानों
से टकराए। ऐ सहाबी रसूल, अब मैदान कारज़ार में तुम्हारे खून और तुम्हारी जवामर्दी की ज़रूरत है। इतना सुनना हो कि मैं घोड़े पर सवार हो जाऊं और पूरी शान और शौकत और तस्को एहतशाम के साथ एक गाजी और मुजाहिद की हैसियत से मैदान कारज़ार में पहुंचूं और अपने आका के हुक्म की तामील में इन कुफ्फार और इन बातिलों की गर्दनों को गाजर और मुजी की तरह काट दूं। और इस मंजर को मेरे आका मुलाहिज़ा फरमा रहे हो। जब मैं खूब काटूं तो फिर मैं अपने रसूल की बारगाह में पहुंचूं तो मेरे रसूल हमारे उस वाक़या को देखकर इतना खुश हो जाएं कि मुझे गाजी और मुजाहिद का खिताब अता फरमा दे। आपकी दुआ ख़त्म हुई तो हज़रत अमीर हमज़ा ने दुआ फरमाई। उसी को अपने मौजू के हवाले से आपके सामने पेश करना चाहता हूँ कि मोमिन और यहूदी में क्या फ़र्क है। हज़रत अमीर हमज़ा ने दुआ फरमाई, या इलाहल आलमीन मैदान कारज़ार गर्म हो, एक तरफ कुफ़ारे मक्का दुश्मनाने रसूल और दूसरी तरफ हम अस्हाबे रसूल। आका की निगाह मुझे देख रही हो, हम आका को देख रहे हो, मैदान कारज़ार का सारा मंजर मेरे आका के सामने हो। उसी आलम में मेरे आका आवाज़ से मुझे मुखातिब हो और कहे, हे मेरे चचा अमीर हमज़ा, अब आपके खून की और आपके मुजाहिदाना शान और शौकत की मैदान कारज़ार में ज़रूरत है। मैं फौरन घोड़े पर सवार हो जाऊं, एक गाजी और मुजाहिद की शक्ल में और घोड़ा दौड़ाता हुआ काफिरों की महफिल में पहुंचूं और गाजर और मूली की तरह पुश्ते उड़ाते हुए काफिरों को तहे देख कर दूं। लेकिन या इलाहल आलमीन, तवज्जो इनायत फरमाइए, लेकिन या इलाहल आलमीन, तेरे इस फकीर बंदा की तमन्ना और आरज़ू ये है कि हर चार तरफ से कुफारान मक्का का हमला मेरी जिस्म के ऊपर आए, मैं जख्मों से चकनाचूर हो जाऊं, मेरा घोड़ा जख्मों से चकनाचूर हो जाए, यहां तक कि मैं जमीन के ऊपर गिर जाऊं, बेहोशी तारी हो जाए और मेरी रूह कब्ज़ से उनसुरी से परवाज कर जाए। लेकिन या इलाहल आलमीन, मेरी तमन्ना अभी मुकम्मल नहीं हुई है। मेरी तमन्ना और आरज़ू ये है कि उस मैदान कारज़ार में कुफार के झुरमुट में मेरी लाश मौजूद हो तो एक जत्था काफिरों का आए, वो मेरी नाक काट ले, मेरी आंख निकाल ले, मेरे कान काट ले, मेरी जबान काट ले, मेरे होंठ काट ले। या इलाहल आलमीन, मेरी आखिरी आरज़ू तमन्ना ये है कि एक ऐसा जत्था भी आए जो मेरे सीने को चाक कर दे और मेरे कलेजी निकाल कर वो चमक। आप दुआ फरमा रहे हैं और आपके साथी आमीन कह रहे हैं। उनकी भी दुआ कबूल हुई और हजरत सैयदना अमीर हमज़ा की भी दुआ कबूल हुई। बहस में नहीं जाना चाहता हूँ। सहाबा ने पूछा कि ये अमीर हमज़ा, आपके साथी की दुआ तो समझ में आ रही है और आपकी दुआ भी यहाँ तक समझ में आ रही है कि आप जामे शहादत नोश फरमाएं, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा है कि दुनिया से जाने के बाद एक जत्था आए, आपके आँख कान नाक होंठ जबान सब काट लें, और ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप दुनिया से जा चुके हैं, आपके सीने को चाक करके आपकी कलेजी को निकाले और चबा ले। हज़रत अमीर हमज़ा ने फरमाया, यही वो मंजिल है इश्क की, यही वो मंजिल है वारफ्तगी की, यही वो मंजिल है अकीदत की, यही वो मंजिल है मोहब्बत की, यही वो मंजिल है फिनाइयत की। सुनो, मेरे आका ने फरमाया कि जो मैदान कारज़ार में शहीद होगा वो उसी हाल में मैदान माशर में उठाया जाएगा, खून भी नहीं धोया जाएगा, बहता हुआ खून होगा। शोहदा के कपड़े नहीं उतारे जाएंगे, वो कपड़ा साज जाएगा। तो मैं भी मैदान महशर में उठूंगा तो मेरे कपड़े खून आलूद होंगे, खून बह रहा होगा,
मेरी नाक कटी होगी, मेरे कान कटे होंगे, मेरी ज़बान कटी होगी, मेरा सीना चाक होगा और मेरे सीने से निकाली गई हुई कलेजी को चबाया जाएगा। तो अल्लाह तबारक व तआला मुझसे पूछेगा कि ए अमीर हमजा, मैंने तुम्हें बड़ी अच्छी आँख दी थी, वो आँख क्या हो गई? मैंने तुम्हें बड़ी अच्छी नाक दी थी, नाक क्या हो गई? मैंने तुम्हारे अच्छे होंठ दिए थे, वो होंठ क्या हो गए? मुझे एक जवान जैसा तुम्हें कलेजी दिया था, वो कलेजी क्या हो गई? वहाँ अंबिया भी होंगे, रसूल भी होंगे, शोहदा भी होंगे, मुजाहिदीन भी होंगे। उसी आलम में मैं जवाब दूंगा, या इलाहल आलमीन, मैंने ये सोच कर तलवार को अपने हाथ में लिया था कि आज मैं जिहाद के लिए जा रहा हूँ, अल्लाह ताला मुझे शहादत का जाम अता फरमाए और उस मैदान महशर में मैं ये ऐलान करता हुआ नजर आऊँगा, जान मांगो तो जान दे दूँ, जान मांगो तो जान दे दूँ, माल मांगो तो माल दे दूं, मगर ये हमसे न हो सकेगा, नबी का जाहो जलाल दे दूं। या इलाहल आलमीन, आपके महबूब हम अपने नबी के जाहो जलाल और अज़मत नबूवत और रसालत की बका के लिए मैंने आंख निकलवाई, खुदा फरमाएगा कि तुम सही कह रहे हो। नाक कटवाई तुम, तो अल्लाह फरमाएगा तुम सही कह रहे हो। ये है मुजाहिदाना किरदार अहले ईमान और अहले यहूदियत के दरमियान फर्क का। इसी को कुरान फरमाता है कि यहूदियों, अगर तुम हक पर अपने को समझते हो, फतमन्नुल मौत इन कुंतुम सादिकीन, तो तुम मौत की तमन्ना और आरजू करो अगर तुम सच्चे हो। मोहतरम भाई, तमन्ना करने में क्या होता है? यहूदी तमन्ना कर दे नहीं, कुरान का फैसला समाप्त फरमाइए, हुफ़ाज़ कुरान से पूछिए। ये मुफस्सिरीन की एक जमात है, असातिज़ा अशरफिया की, जिनके बारे में पूरी दुनिया जानती है कि एक एक उस्ताद अपनी जगह इल्म मार्फत का वो समंदर बेकरां और जबल शामिख है कि बड़े बड़े इदारों के तमाम असातिज़ा को एक जगह करते, तो अशरफिया के एक उस्ताद का तकाबुल नहीं हो सकता और मुकाबला नहीं हो सकता। तमन्ना करने में क्या है? लेकिन नहीं, आलिमुल गैब व शहादा इरशाद फरमाता है, वला यतमन्ना। ये यहूदी जिंदगी के ऐसे खूगर हैं, ये यहूदी मौत से इस कदर लर्ज़ा बरंदाम हैं, वो कभी भी इसकी तमन्ना और आरजू नहीं कर सकते। चुनांचे अभी भी हम ये मंजर देख रहे हैं। मोहतरम हजरात, मौत आना ये हर इंसान के लिए ज़रूरी है। कुल्लु मन अलैहा फ़ान यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, हर शय के लिए फना है, अगर बका किसी के लिए है तो अल्लाह की ज़ात से है। इस हादसे फाजिया पर अज़ीज़ मिल्लत, जो इस वक्त पूरी जमात अहले सुन्नत की आबरू और अल-जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर की शान और हुजूर हाफिज़े मिल्लत की तमन्नाओं और आरजुओं का चमकता हुआ रोशन सितारा, कोई उनके कल्बे हज़ी से तो पूछे कि हजरत आप किन मसाइब से दो चार हो रहे हैं। तो अभी हमारे फाजिल शहजादे अजीज मिल्लत हजरत नईम मिल्लत ने इख्तिसार के साथ एक नक्शा खींचा। कुछ ही दिन पहले हज्जन साहिबा का इंतकाल हुआ। कुछ ही दिन पहले कोरोना में बड़े ही हसीन और जमील मुस्कुराता हुआ चेहरा, तमन्ना और आरजुओं का पैकर बनकर कोरोना में दुनिया से चले गए। और फिर उसके बाद आपके एक दामाद जो मुबारकपुर के थे, ऐसा सख्त एक्सीडेंट हुआ कि 1 साल तक वो ज़ेरे इलाज रहे। और फिर अब ये कि फाजिल गिरामी हज़रत अल्लामा मौलाना मुबारक हुसैन साहब मिसबाही देखते देखते आनन फानन चंद ही महीनों में अलालत के उस दिहलेज पर पहुँचे कि अल्लाह ताला ने आपको उठा लिया और आप इस दुनिया से रुखसत हो गए। तो हज़रत अजीज़ मिल्लत हों या हज़रत नईम मिल्लत हों या इस खानवादे के जो भी खुर्दो कला हो, उनके कल्बे हज़ी को कैसा आपने मुतासिर पाया
मेरे भाइयों, कलम से उसे लिखा नहीं जा सकता और ज़बान से उसे बयान नहीं किया जा सकता। मैं आया, हजरत अजीज मिल्लत की ज़ियारत हुई, मैंने चेहरा को देख लिया कि जो शख्सियत हमेशा बागो बहार का मुजस्समा बनकर अब्दुल बन्नान कलीमी से मुलाकात करता था, आज उनके चेहरे के ऊपर अफसरदगी है, आज उनके चेहरे के ऊपर हुस्न व मलाल है। मोहतरम हजरात, ये अपनी जगह मुसल्लम है कि हजरत अजीज मिल्लत की जिंदगी में और उनके शहजादा की जिंदगी में उनकी साहिबजादी और उनकी नवासियों की किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन वक्त से पहले, ये हमारे लिहाज से, अल्लाह के नजदीक तो हर चीज मुकद्दर है, उपड़े तवील से पहले अगर कोई दामाद दुनिया से रुखसत हो जाए, अगर कोई शहजादा दुनिया से रुखसत हो जाए, अगर अहलियत दुनिया से रुखसत हो जाए, तो उनके ऊपर क्या असर का पहाड़ टूटता है। मेरे भाइयों, वो हमारे और आपके बयान से भी कासिर है और फिक्रो फरासत से भी बाहर है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला आपको जबले मुस्तकीम जैसा सब्र अजीम अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। और ये वो बाजू हैं जो आजमाए हुए हैं। आइए मैं आपको जरा सैर कराऊं अल-जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर के उस आखिरी तारीख के सफ़ात की तरफ, जब आप अल-जामिअतुल अशरफिया में ज़ेर तालीम थे और ये नाचीज़ भी ज़ेर तालीम। मेरे ये मखदूम ज़्यादा हैं, उस्ताद ज़्यादा हैं, लेकिन ऐसा हमारा इनका दोस्ताना है कि हमारे असातिज़ा अशरफिया बार बार कह चुके हैं कि आपके साथ अज़ीज़ मिल्लत की बेतकल्लुफ़ी देख कर मुझे हैरत हो रही है कि बड़े बड़े उलमा और बड़े बड़े मशाइख ज़बान खोलने की ज़रूरत नहीं करते, लेकिन वो बड़ी बेतकल्लुफ़ी और शाइस्तगी के साथ आप तंज़ो मज़ाह कर रहे हैं और उसी शाइस्तगी के साथ आप उसका जवाब दे रहे हैं। हुज़ूर हाफिज़ मिल्लत कि जब विशाल हुआ, पूछिए हजरत से, मुबारकपुर में नहीं थे, वो अब्दुल मन्नान कलीमी के साथ घोसी की सरजमीन पर दारुल उलूम शम्सुल उलूम की छत पर आराम फरमा रहे थे। मुझसे मिलने के लिए सरकार आए थे, दो काम से आए थे। मैं कुछ बीमार था तो मेरी इयादत के लिए, और ये भी एक प्रोग्राम था कि डॉक्टर शकील साहब मिसबाही, जिन पर हुजूर हाफिज मिल्लत और पूरा फर्जंदान अशरफिया का काफिला फख्र करता था, बड़े काबिल और बड़े तबीब हाजिर और कामयाब डॉक्टर, उनका भी इलाज चल रहा था, तो उनसे मशवरा करने के लिए आए थे। मेरे ख्याल से रात के 12 बज रहे थे या 1 बज रहा था कि मेरे नाम से मुबारकपुर से एक रुका पहुंचा, मौलाना अब्दुल मन्नान कलीमी, आप फौरन हजरत मौलाना अब्दुल हफीज साहब को भेज दीजिए, सवारी उनके साथ है। ये खत पढ़ा गया, मैंने कहा कि हुजूर ये खत आया है, अब आप फौरन अभी मुबारकपुर चले जाइए, सवारी नीचे तैयार है। अल्लाह शाहिद है कि हजरत अजीज मिल्लत ने भी समझ लिया और हमने भी समझ लिया। सरकार हाफिज मिल्लत बीमार चल रहे थे, हादसा हो गया, कुछ नहीं बोले, एक लफ्ज भी जबान से नहीं निकाले। हम हजरत को लेकर नीचे आए, सवारी तैयार थी और रात ही में हजरत अल-जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर पुराना मदरसा है, कोहराम मचा हुआ था, इंसानों का ठाठे मारता हुआ मजमा था, जो हुजूर हाफिज मिल्लत की ज़ियारत के लिए लाइन में सब खड़े थे। रात गुजर गई, दिन गुजर गया, रात गुजर गई, परसों होकर आपका जनाजा हुआ। पूरा अहले मुबारकपुर और जो उलमा जहाँ कहीं भी थे, जहाँ सुना वो यहाँ आ गए। और आइए, मैं अहले मुबारकपुर से गुजारिश करता हूँ और एक बात कहता हूँ, बाप जब जाने का वक्त होता है तो अगर वो खानकाही है तो अपना सज्जादा नशी और वली अहद मुकर्रर करके और ऐलान करके जाता है। इदारे का कोई बड़ा शख्स जाता है तो अपने साहिबजादे के लिए कुछ वसीयत करके जा रहा है, लेकिन हुजूर हाफिज मिल्लत की हयात तैयबा का एक
ऐसा अहम सफ़ा है कि उन्होंने अपने शहजादी की तरबियत तो ज़रूर की, बुखारी शरीफ नहीं पढ़ी थी, तो आपने अपने काशाने अक़दस पे अपने शहजादे को बुखारी शरीफ का मुकम्मल दर्स दिया। और जिस रात में आपका विसाल पुरअनवार हुआ तो वहाँ जो हदीस शरीफ आपने दर्स दिया वो मौत के ताल्लुक से, कोई वसीयत नहीं, कोई ऐलान नहीं कि मेरे बाद अब्दुल हफीज को सरबराह आला बना देना। एक से एक बड़े से बड़े आलिम और बुजुर्ग और लोग थे, लेकिन कुर्बान है हम मजलिस शूरा के ऊपर, अहले मुबारकपुर के ऊपर और 3 मजलिस शूरा के अरकान कायद अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा अरशदुल कादिरी साहब और खतीब मशरिक हज़रत अल्लामा नज़ामी साहब और शायर इस्लाम हज़रत बेकल साहब पर उन्होंने कहा कि अशरफिया मुबारकपुर का सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ नहीं, अगर तुम बका चाहते हो तो बिल इत्तेफाक शहजादे आला हज़रत को सरबराह आला बना दो। वाह वाह, सुभान अल्लाह, तौसीक मजलिस शूरा की लग गई, कोई वसीयत नहीं, कोई विरासत का मसला नहीं, कोई ऐलान नहीं। और हमने देखा कि पेदर न कुनद पेसर तमाम, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान पेसर अल्लाह, तमाम कुनद। सुभान अल्लाह, सुभान ऐसी भी औलाद हुई है कि जिस काम को बाप अधूरा छोड़ कर जाते हैं तो उनका शहजादा सिर्फ उसको बाकी नहीं रखता बल्कि उसको औजे सुरैया तक पहुंचाता। हुजूर अजीज मिल्लत ने पहली बार वादियुन नज़र में कोई तजर्बा नहीं, लेकिन नहीं, दुनिया का तजर्बा उनको मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में मिला था और दीन का तजर्बा हुजूर हाफिज मिल्लत की सोहबत फैज ने उनको अता फरमाया था। आपने अल-जामिअतुल अशरफिया की सरबराही की बागडोर ऐसी संभाली कि जो सिर्फ आपने अपने वालिद गिरामी के मिशन को बाकी ही नहीं रखा बल्कि उनके मिशन को ऐसा आगे बढ़ाया तो उसमें 4 चांद लगा दिया। मोहतरम हज़रात, जिंदाबाद, बड़े खुश नसीब है पूरी जमात अहले सुभान सुन्नत, अल्लाह, सुभान अल्लाह, और इसकी मिसाल नहीं मिलती। अगर झगड़े का डर नहीं होता, इंतशार का कोई खौफ नहीं होता तो मैं बड़े बड़े इदारों का नाम आपके सामने पेश कर देता कि बाप के दौर में वो इदारा बहुत तरक्की किया, लेकिन बेटा खा पका के बराबर कर दिए, खा पका के बराबर कर दिए और इदारे के मकासद को महदूद कर दिया। लेकिन हजरत अजीज मिल्लत की जात की मिसबाहियत सिर्फ अल-जामिअतुल अशरफिया के फारिग तहसील आलिम को नहीं कहते, बल्कि मिसबाहियत को दूसरा नाम फिक्रो बसीरत है। बेशक, सुभान, मिसबाहियत का दूसरा नाम क़यादत है। अब तो बड़े बड़े इदारों से खत आता है कि मुझे आलिम चाहिए, फाजिल चाहिए, लेकिन शर्त यह है कि वो मिसबाही हो। ये मिसबाही क्या चीज़ है? तो आइए मैं आपको बताऊं, यहाँ जो पढ़ के मिसबाही बनकर जाता है वो सिर्फ आलिम ही नहीं होता, वो सिर्फ अदीब नहीं होता, सिर्फ मुफ्ती नहीं होता, बल्कि बफैज़ाने हुजूर हाफिज मिल्लत जहाँ वो मुफ्ती है, आलिम है, खतीब है, मुकर्रिर है, साहिब कलम है, वहीं अल-जामिअतुल अशरफिया के दरो दीवार में यहाँ की रोटी खाने के बाद अल्लाह ताला उनको फिक्र भी अता फरमा देता है, वो फिक्र इस्लामी है, और बसारत भी अता फरमा देता है, वो बसारत ईमानी है, और क़यादत भी अता फरमाता जाता है, वो क़यादत इस्लाम है। सुभान हम अल्लाह, जितना भी फख्र करें इसमें जिंदाबाद जिंदाबाद। अब आखिर में एक बात कह के मैं रुखसत हो रहा हूँ। घंटी बज गई, घंटी बज गई, हमने सुन लिया। देखिए, जो अल-जामिअतुल अशरफिया से फारिग होता है, कभी भी फारिग हुआ हो, वो मिसबाही है। और अल्लामा ज़ाहिद सलामी साहब की तवज्जो चाहता हूँ, इसलिए कि वो अल्लामा मुबारक हुसैन साहब मिसबाही के यारगार थे। सफ़र में साथ, हज़र में साथ, एक साथ रहने में साथ, हंसने में साथ, हंसाने में साथ, मुस्कुराने में साथ, और मुस्कुराहट पैदा कराने में साथ, खाने में साथ, ज़ियाफ़त में साथ,
ऐसी दोनों शख्सियतें थीं। आइए मैं आपको बताऊं, मिसबाही पहले नहीं लिखा जाता था, बहुत कम लिखा जाता था। हमारे एक साथी थे, बड़े काबिल थे, मालूम नहीं इस दुनिया में है कि नहीं, मौलाना अब्दुल वकील साहब देवरियावी, वो अपने नाम के साथ फिरदौसी लिखा। मैंने कहा कि भैया मिसबाही लिखा करो। कहा कि नहीं नहीं नहीं, आपको मालूम है कलीबी अलजामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर का तारीखी नाम बाग़ फिरदौस, लिहाजा हम उस निस्बत से फिरदौसी लिखते हैं। तो मैंने कहा कि मौलाना अब्दुल वकील साहब बड़े आप ज़हीन व फ़कीर हैं, असातिज़ा आपके ऊपर फ़ख्र करते हैं, हमारे इस इदारे का तारीखी नाम है बाग़ फिरदौस, लेकिन असल नाम तो मिसबाही, आप मिसबाही लिखिए। लेकिन बहरहाल सिर्फ उनके नाम के साथ मैंने फिरदौसी लिखा हुआ सुना, लेकिन बहुत कम मिसबाही कहा जाता था। ये फैज़ान है और ये कारनामा है, पूरे दावा और सच्चाई के साथ अर्ज कर रहा हूँ। फारगीन अशरफिया के साथ लफ्ज़ मिसबाहियत लिखने का और बोलने का जो फरोग हासिल हुआ है, ये कारनामा है फ़ख्रे सहाफ़त हज़रत अल्लामा मुबारक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो दुनिया से चले गए उनको भी मिसबाही लिखा, जो दुनिया में मौजूद हैं उनको भी मिसबाही लिखा, और जो अकाबिर हैं उनको भी मिसबाही लिखा, और जो मशाहिर हैं उनको भी मिसबाही लिखा, और जो असागिर हैं उनको भी मिसबाही लिखा। अब तो मैं ये कहूँगा कि अब तो फारगीन अशरफिया का उर्फी अलम हो गया मिसबाही। सुभान अल्लाह। अभी तो आप कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मियाँ मुबारकपुर के लोग क्यों नहीं कहेंगे मिसबा सुभान अल्लाह। हाफिज मिल्लत की तारीफ करो तो अहले मुबारकपुर की तारीफ हो रही है, फरजंदान अशरफी की तारीफ करो तो मुबारकपुर की तारीफ हो रही है, अजीज मिल्लत की तारीफ करो तो अहले मुबारकपुर की तारीफ हो रही है। अशरफिया को मुबारकपुर से नहीं अलग किया जा सकता और मुबारकपुर को अशरफिया से नहीं अलग किया जा सकता। और ये सब तरबियत है हुजूर हाफिज मिल्लत की। दुनिया में हमने बहुत देखा, बहुत सुना कि चंदा देने वाले को मना नहीं किया जा सकता, दे रहा है देने दो, लेना है। लेकिन हुजूर हाफिज मिल्लत एक ऐसी शमई रूहानियत का नाम है जिसके ऊपर अहले मुबारक जब फिदा होते थे और जोश और जज्बे में आते थे तो हुजूर हाफिज मिल्लत की आवाज़ पर लब्बैक कहने के लिए दादो दहिश का वो खजाना खोल देते थे। और तारीख मुबारकपुर की गवाह है, इस सब सरजमीन के जर्रे जर्रे से आवाज़ आएगी कि हुजूर हाफिज मिल्लत अपने कायद, अपने चाहने वालों को अब इससे आगे चंदा देने से मना फरमाते थे। ये कैसी तरबियत है, ये कैसी सोहबत है, ये कैसी तासीर है, ये कैसी रूहानियत है। लहाला जिन्होंने हुजूर हाफिज मिल्लत को देखा वो भी उनका दीवाना है, और उनकी नस्लों ने अगर हाफिज मिल्लत को नहीं देखा तो उनकी औलाद दर औलाद को देखकर उनका दीवाना है। मैं हज़रत नईफ़ मिल्लत से इतना खुश हूँ, इतना खुश हूँ इसलिए कि मेरे सामने 50 साल हालात हमारी निगाहों के सामने है कि जब कोई अशरफिया का प्रोग्राम होता है तो मैंने नईम मिल्लत को देखा कि इनके ऊपर शहजादगी का कोई तलातुम नहीं नजर आता, कोई तलातुम नहीं नजर आता कि मैं शहजादा हूँ अजीज मिल्लत का सरबराह आला का, बल्कि वो एक आम दीवाने अशरफिया की हैसियत से प्रोग्राम को पाए तकमील तक पहुंचाते हैं। लिहाजा मुझे कह लेने दीजिए कि हुजूर हाफिज मिल्लत ने अजीज मिल्लत की तैयारी की है कि तुम्हें कौम की अमानत हो, कौम को संभालना है, और अजीज मिल्लत ने अपने इस शहजादे की ऐसी तरबियत की है कि आज मैं हूँ कल नहीं हूँ, लेकिन ये यादगार तुम्हारे बाप की भी है और तुम्हारे दादा की भी है, अब तुम्हारे उस्ताद की भी है और दादा उस्ताद की भी है, बल्कि इसकी कड़ी अगर किसी जात से मिलती है तो वो सैयदना इमाम अहमद रिज़ा बरेलवी है।
लिहाजा नहीं में मिल्लत, जिस तरीके से मेरे बाप ने मुझको संभाला और परवरिश की, अब तुम्हारी मैं परवरिश कर रहा हूँ। इस इदारे का तहफ़्फ़ुज़ और बका का सारा निज़ाम जिस तरीके से हुजूर हाफिज मिल्लत के फैज़ान से मेरे साथ कायम हुआ, तो आने वाला वक्त खुद गवाह होगा कि मेरे बाद अब तुम ही को संभालना है। ये अहले मुबारकपुर वाले खूब जानते हैं कि अशरफिया का तहफ़्फ़ुज़ किससे होगा। चुनांचे मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, उन्होंने हमेशा जो फैसला फरमाया है वो अशरफिया मुबारकपुर की बका और तरक्की के लिए फैसला किया। और अहले मुबारकपुर के इस फैसले में कल भी दम था, हुजूर हाफिज मिल्लत के दौर में भी दम था, अजीज मिल्लत के दौर में भी दम है। बड़े खुशनसीब हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तकरीर कर दी, लेकिन अगर नहीं में मिल्लत की इजाजत हो तो एक पढ़ा मैं असातिज़े अशरफियत से गुजारिश करूंगा कि अगर आज इतनी बड़ी फील्ड होती किसी के पास, तो अजीज मिल्लत के 1 करोड़ मुरीद होते। लेकिन कभी उन्होंने अपना कोई एजेंट बनाया हो या यहाँ के उस्ताद ने कोई ऐसा कारनामा पेश किया हो कि हमारे घर के सारे लोग हजरत से मुरीद हो जाऊं? नहीं। क्यों? बेलौसी खालिसन लिवजहिल्लाह, अल्लाह ने जिनको हिदायत दी वो इनके दामन से वाबस्ता हो गए। लेकिन किसी की तरफ से ये कोशिश तो दूर की बात है, ये तसव्वुर भी नहीं किया। और मैं मज़ाह के साथ ये अर्ज करूं, यहाँ तो हर उस्ताद अशरफिया के सामने उनके हाथ में उनका मैं मुगंदा। मोहतरम हजरात, मैंने आपका वक्त बहुत ले लिया। मैं फिर हजरत अल्लामा फ़खरी सहाबत की बारगाह में फातिहा पढ़ी। मालूम ऐसा हो रहा था कि अपने कब्र में बैठे हुए हमें देख रहे हैं, हम उनको देख रहे हैं। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और उनकी अहलिया मोहतरमा हज़रत अज़ीज़ मिल्लत की शहज़ादी और उनकी नवासियाँ सबको सब्र जमील अता फरमाए। और इस गुलशने अजीज़ी के हर फूल को अल्लाह तबारक व तआला हुआ महकाए और हर शमा को रोशन और मुनव्वर और मुजल्ला फरमाए और उन्हीं के नूर से, उन्हीं की रोशनी से हम जाप करो कशों को भी अल्लाह तबारक व तआला वो जज्बा अता फरमाए कि हम कल भी जिस तरह अशरफिया के थे आज भी अशरफिया के रहें और आने वाले वक्तों में भी अशरफिया के रहें। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।